5 स्टेप्स में हम पूरे तरीके से जान जाएंगे कि थायराइड क्या होता है, किस कारण से होता है और उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थायराइड क्या है? थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने मुख्य श्वास नली के चारों ओर लिपटी रहती है। इस ग्रंथि के 2 पिंड, 2 बॉडीज होती हैं, एक श्वास नली के दाईं ओर, दूसरी बाईं ओर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। इस ग्रंथि को जब हम कोई चीज स्वेलो गुटक रहे हैं तो उस क्रिया के दौरान श्वास नलिका के सामने ऊपर से नीचे गले के सबसे निचले वाले भाग में महसूस किया जा सकता है। ये तो हमने जाना कि थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पे है। अब हम जानेंगे कि थायराइड किन किन कारणों से होता है। तनावपूर्ण जीवन, खाने में आयोडीन की मात्रा का कम या ज्यादा होना, जेनेटिक, यदि परिवार में किसी और को है तो भी होने की संभावना ज्यादा रहती है। महिलाओं को प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स में असंतुलन देखा जाता है क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में काफी हार्मोन्स बदलते हैं। विटामिन B12 के कारण भी थायराइड होता है। अब हम जानेंगे कि थायराइड कितने प्रकार का होता है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, अति सक्रियता यानी हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले हमें यह पहचान करना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से हमें कौन सा थायराइड है। इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की। इसमें T4, T3 हार्मोन्स का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है और इसके कारण शरीर ऊर्जा का प्रयोग यानी शरीर एनर्जी को ज्यादा मात्रा में यूज करना शुरू कर देता है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स में यह थायराइड ज्यादा पाया जाता है। इस थायराइड की पहचान कुछ इस तरीके से की जा सकती है: घबराहट, चिड़चिड़ापन, अधिक पसीना, हाथों में कंपन, बालों का पतला होना एवं झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द रहना, हार्ट बीट फास्ट होना, बहुत भूख लगने पर भी वजन घटना। फीमेल्स में पीरियड्स का रेगुलर ना होना। अगर ये सब लक्षण आपके अंदर हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब हम बात करेंगे अल्प सक्रियता यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की कि इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। हार्ट बीट का स्लो होना, हमेशा थकान बने रहना, डिप्रेशन, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील यानी सेंसिटिव होना, मेटाबॉलिज्म धीमा होने के कारण वजन बढ़ना, नाखूनों का पतला होना, पसीने में कमी, त्वचा में सूखापन यानी ड्राइनेस, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, कॉन्स्टिपेशन, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना। अब अगर हम बात करें कि थायराइड का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, आप अपने घर में खाने पीने में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। मुलैठी का प्रयोग रोज करें। तुलसी, हरी धनिया, त्रिफला चूर्ण, हल्दी, दूध, लौकी, काली मिर्च। ज्यादा से ज्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करें, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों को जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है जो थायराइड के लिए अच्छी होती है। नट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो ये हो गए घरेलू इलाज। अब हम बात करेंगे यौगिक इलाज की कि योग में आप थायराइड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। योग में थायराइड ग्रंथि का संबंध विशुद्धि चक्र से माना गया है। विशुद्धि चक्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है, आंतरिक विष की शुद्धि कर उसे अमृत में बदलना। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया भी एक तरीके से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब विशुद्धि चक्र संतुलित होगा तो उससे संबंधित थायराइड ग्रंथि भी संतुलित कार्य कर पूरी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को ठीक से चला पाएगी। अब कौन कौन से आसन, प्राणायाम आप कर सकते हैं
चलिए आइए जानते हैं। फर्स्ट आसन अर्ध चंद्र आसन। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए श्वास को अंदर भर के स्पाइन को बेंड करना है। ध्यान रहे श्वास को आधा अंदर भरना है, पूरा डीप इनहेल किसी को नहीं करना है, उससे चक्कर आ सकते हैं। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे। सिंहासन लॉयन पोज। इस तरीके से कुछ बॉडी की पोजीशन लेते हुए हम बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भर के टंग को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से गले से आवाज निकालनी है। 3 से 4 बार इस तरीके से करने के बाद हम दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, पाम्स को आपस में रब करेंगे। हथेलियां गर्म हो जाने पर गले को हल्के हाथों से मसाज करेंगे और इस तरीके से गले पे टच करेंगे। सर्वांगासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए श्वास को अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने सर से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर लगाते हुए स्पाइन को थोड़ा सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे बैलेंस मेंटेन करते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठा देंगे। ये सर्वांगासन थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वेरिकोज वेन्स वालों के लिए, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आईसाइट जिनकी वीक रहती है, हेयर फॉल की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उन सब के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा आसन होता है। जो इस आसन को पूरा पैरों को सीधा नहीं कर सकते, वो कुछ इस तरीके से भी पैरों को थोड़ा नीचे रख के भी कर सकते हैं। इसे विपरीत करनी मुद्रा कहा जाता है। ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। हलासन। सर्वांगासन करने के बाद हलासन करेंगे। शुरू में आप जितना कर सकते हैं उतना थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट डे में ही इस आसन को कंप्लीट करें। ये एक फाइनल पोजीशन है जिसमें आपको आना है, उसके अलावा आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करती है उतना आप करेंगे। भुजंगासन। दोनों पैरों को पीछे से मिलाते हुए दोनों हाथ बराबर में होंगे और श्वास को अंदर भरते हुए हम फ्रंट बॉडी को उठाएंगे। ध्यान रहे हमारी बॉडी कमर तक ही उठेगी, कमर से नीचे की बॉडी हमारी नहीं उठनी चाहिए। हमें लो बैक को बेंड करना है। धनुरासन। दोनों नीज को बेंड करते हुए दोनों हाथों से एंकल के पास से पैरों को ग्रिप बना के पकड़ेंगे और श्वास को अंदर भरते हुए हम हाथों पैरों को ऊपर उठा देंगे। ज़रूरी नहीं है आप इस आसन को भी पूरे तरीके से कर पाओ, आप जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, कोशिश करें। और ध्यान रहे कि फेस को पूरा ऊपर की तरफ उठाना है ताकि गले में पूरा स्ट्रेच आए, वो थायराइड ग्लैंड पे वर्क कर सके। इसके बाद प्राणायाम में हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, जो गले से होता है। इसमें क्या करना है आपको कि नोस्ट्रल से हल्का हल्का श्वास अंदर जाता रहेगा और गले से हमें आवाज को अंदर खींचना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद चिन को कंठकूप में लगाना है, श्वास और बॉडी दोनों को रोक के रखना है। जब आपको सफोकेशन फील हो, एक्सेल की रिक्वायरमेंट हो, तब हमें फेस को सामने करके राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करना है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की। थैंक यू so much for watching the video. Please do like, share and subscribe my YouTube channel.